देखिए जो अमेजन रिवर है हमारी, क्या है, अमेजन रिवर है, वो मैक्सिमम ब्राजील से होके बहती है। कहाँ से बहती है? मैक्सिमम ब्राजील। तो अब ये 2 से 3 देशों, मतलब दक्षिण अमेरिका के 2 से 3 देशों में से होकर यह बहती है। अब कहाँ से बहती है? देखो इसमें बता रहा है कि ये जो है गुयाना लैंड, कहाँ से? द गुयाना लैंड, द गुयाना हाईलैंड एंड इन द नॉर्थ एंड द Brazilian highland in the south surrounded in the Amazon basin. In Amazon basin most which the lies of Brazil. कह रहा है कि यह गुयाना हाईलैंड, मतलब गुयाना का जो पठार है, ठीक है, गुयाना का जो लैंड है उसके उत्तर से, एंड और द ब्राजीलियन हाईलैंड, मतलब और जो हमारी ब्राजील हाईलैंड है वहां पे इन द साउथ, मतलब दक्षिण की तरफ से, द अमेजन बेसिन मोस्ट विच द लाई इन द ब्राजील। करा कि अधिकतर यह नदी कहाँ से बहती है? अधिकतर यह नदी ब्राजील से होकर बहती है, मतलब अधिकतर भाग जो अमेजन का बेसिन है वो ब्राजील में है, अधिकतर ब्राजील में है। करा कि द अमेजन रिवर, द अमेजन फ्लो थ्रू द बेसिन ओरिजिनेट द एंडीज माउंटेन। तो जो अमेजन की नदी है हमारी, कहाँ से? अमेजन दैट फ्लो बहती है थ्रू द दिस बेसिन, यह बेसिन ओरिजिनेट मतलब निकलती, ओरिजिनेट मतलब निकलना, क्या होगा? निकलना। कहाँ से निकलती है यह निकलती है कहाँ? एंडीज माउंटेन से। किससे? एंडीज माउंटेन, हमारा एंडीज पर्वत से। माउंटेन मतलब क्या होता है? पर्वत से। एंडीज पर्वत से निकलती है, जो कहाँ है? जो कि पेरू में है। कहाँ है? पेरू में है। एंड और और जो यह नदी है कहाँ बहती है भाई? चलिए नेक्स्ट। देखिए ये जो नदी है अमेजन बेसिन, देखिए इसमें अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि नदी कहाँ कहाँ से होके बहती है। देखिए फ्लोट इन द अटलांटिक ओशियन, मतलब ये जो नदी है फ्लोज इन अटलांटिक ओशियन। कहाँ तक जाती है? अटलांटिक ओशियन तक जाती है। आफ्टर ओशियन द कवरिंग डिस्टेंस अबाउट 64,000, 64 मतलब 6,400 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर। क्या कहती है? बहती है। मतलब ये जो नदी है कितनी डिस्टेंस कवर करती है? 6,400 किलोमीटर की दूरी क्या करती है? ये तय करती है, कवर करती है। मतलब कवर करना मतलब तय करना, कवर मतलब क्या होता है? तय करना, तय करना। अटलांटिक ओशियन में, फिर ये कहाँ गिर जाती है? अटलांटिक ओशियन में। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यह विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है। यह विश्व की सबसे दूसरी, इसमें लिखा है इट इज द इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, मतलब ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। दिस द रिवर, यह जो नदी है, अलॉन्ग विद द इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मतलब समझ लो कि कई सारी जो नदियां होती हैं उसके साथ यह बहती है। ट्रिब्यूटरीज मतलब जैसे गंगा नदी, हम अगर गंगा नदी के विषय में भी पढ़ेंगे तो गंगा नदी कई सारी नदियों का क्या करती है? कई सारी नदियां होती है। जैसे ये एक मेन नदी हो गई, कैसे? ये एक मेन नदी हो गई, इसके साथ कई रिवर का, कई नदियों का पानी इसमें आके मिल जाता है। कई रिवर का, जैसे ये रिवर हो गई, फिर इसमें एक और रिवर मिली है, तो जैसे ये अमेजन बेसिन हो गया, अमेजन की रिवर हो गई, ठीक है, तो ये मेन रिवर हो गई। अब मेन रिवर में ये कई सारी नदियां इसमें आके मिलते ही हैं। तो यही कह रहा है कि दिस रिवर ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द अमेजन बेसिन, जो क्या है कि अमेजन बेसिन में से क्या होती है? बहती हैं, अमेजन बेसिन में बहती हैं। चलिए, फ्रॉम अमेजन बेसिन एंड और ड्रेनेज एरिया इन द ब्राजील, मतलब इसका जो ड्रेनेज एरिया है, मतलब ये नदी जो कहाँ तक फैली है? कहाँ तक फैली है? ब्राजील, बोलोविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुला। मतलब ये जो नदी है कहाँ से बहती है? ब्राजील से बहती है, बोलोविया बहती है, पेरू में बहती है, इक्वाडोर में बहती है, कोलंबिया में बहती है एंड वेनेजुला। और कहाँ बहती है? और वेनेजुला में बहती है। कहाँ बहती है? वेनेजुला में बहती है। अब देखिए ये रिवर के विषय में दिखाया है।
देखिए अमेजन बेसिन जो ये ग्रे कलर से है, सॉरी पिंक कलर से है, ये पूरा अमेजन बेसिन है। क्या है? पूरा अमेजन का बेसिन है। चलिए देखिए, ये जो इसकी अमेजन बेसिन है कहाँ से निकलती है? पे अमेजन बेसिन, ये पूरा फैला हुआ जो एरिया है ये पूरा अमेजन बेसिन का है। देखिए ना, कई सारे ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिले हुए हैं इस नदियों में। ठीक, ये देखिए, ये सब जो नदी फैली हुई है, ये नदी, ये सब अमेजन, मतलब पूरा ये देखिए ऐसे पूरा, अधिकतर ये पूरी ब्राजील में, मैक्सिमम इसका भाग कहाँ है? ब्राजील में है। मैक्सिमम भाग कहाँ है? ब्राजील में है। देखिए, ये फ्रेंच गुयाना है, ये हमारा क्या है? ये हमारा फ्रेंच गुयाना है। ये हमारा फ्रेंच गुयाना है। ये जो एरिया है फ्रेंच गुयाना, तो देखिए फ्रेंच गुयाना में भी ये बहती है। फिर सूरीनाम, गुयाना, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया हमारा किसका है? गुयाना का। गुयाना का हो गया। अमेजन बेसिन पूरा लिखा हुआ है। अब देखिए जो हमारा ब्राजील है, मैक्सिमम जो हमारा ब्राजील है यहाँ से है इसका एरिया, ये पूरा मैक्सिमम ये ब्राजील का एरिया, किसका एरिया है? ये पूरा ब्राजील है, हमारा पूरा एरिया किसका है? ब्राजील। तो ये जो रिवर है मैक्सिमम कहाँ से बहती है? रिवर जो है, ये मैक्सिमम रिवर कहाँ से बहती है? जो मैक्सिमम रिवर है ये कहाँ से बहेगी? मैक्सिमम रिवर ये हमारी ब्राजील से होके बहती है। कहाँ से बहती है? ब्राजील से होके बहती है। तो देखिए इसमें जो मेनली देश हैं वो देख लीजिए आपका, जैसे फ्रेंच गुयाना, गुयाना सूरी, फ्रेंच गुयाना, ये आपका हमारा देश है, क्या है? फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना, एक बार हम चलिए देश को देख लेते हैं। ये हमारा फ्रेंच गुयाना हो गया। ये सूरीनाम, गुयाना, यहाँ पे वेनेजुला है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलोविया, ये पूरा एरिया हमने बताया। ये पूरा एरिया जो है हमें किसका है? मैक्सिमम यहाँ से जो एरिया ये पूरा फैला हुआ है ये अधिकतर ब्राजील का है। मतलब ये जानिए कि इस कॉन्टिनेंट का, मतलब साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा अगर देश बात की जाए तो क्या है? ब्राजील है। क्या है? ब्राजील है। सबसे बड़ा देश हमारा क्या है? ब्राजील है। तो ये अमेजन बेसिन का क्षेत्र है, किसका है? अमेजन बेसिन का रीजन है। जो अमेजन बेसिन यहाँ से, इसमें बोलोविया हो गया, चाइल हो गया, अर्जेंटीना, यहाँ से नहीं बहती है, तो मतलब इसके ऊपर ही, मतलब गुयाना से लेके ब्राजील का जो है पेरू, चाइल, यहाँ तो कम ही बहते हैं, लेकिन पेरू से ये क्या होती है? इक्वाडोर। ये पूरा इक्वाडोर, कोलंबिया, गुयाना, सुरीनाम, ये रिवर जो हमारी मैक्सिमम यहाँ से फ्लो होती है। क्या होती है? मैक्सिमम फ्लो होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं इसके विषय में, अमेजन बेसिन के विषय में क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है कि द अमेजन बेसिन, द अमेजन बेसिन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। जो अमेजन बेसिन है लार्जेस्ट रिवर है, पूरे विश्व का सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इन द टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरीज, मतलब पानी ले जाने की जो क्षमता है, मतलब पानी ढोती है, पानी ढो के ले जाती है, इसकी जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। The entire river basin the separate world on area of the 7 million स्क्वायर किलोमीटर, मतलब जो ये रिवर है पानी जो होती है वो 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का रेंज जो होता है, उतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की ये दूरी लेके या पानी क्या कहते हैं? कैरी करते हैं। मतलब विश्व में सबसे ज्यादा अगर पानी ढोने की बात की जाए तो वो कौन सी रिवर होगी? अमेजन रिवर होगी। द अमेजन लैंडलॉर्ड ईस्ट ऑफ द एंडीज माउंटेन, ये जो अमेजन का लैंडलॉर्ड है ये क्या है? ईस्ट ऑफ द एंडीज माउंटेन। कहाँ से होती है? एंडीज में। कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। द गुयाना हाईलैंड, जो गुयाना का पठार है, या कह सकते हैं जो गुयाना की भूमि है, जो गुयाना की, द गुयाना आइलैंड आर द सीरीज माउंटेन, the series mountain that lies the northernmost part of the Amazon basin, मतलब जो गुयाना का आइलैंड जो सीरीज है माउंटेन की, यह नॉर्थन मतलब उत्तर के भाग में, अधिकतर यह उत्तर के भाग में बहती हुई है। गुयाना लैंड के पार्ट ऑफ अमेजन बेसिन, मतलब ये जो नदी है अधिकतर उत्तर के भागों में बहती है। ब्राजील इज द ब्राजील इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द, कह रहा है कि ब्राजील द हाईएस्ट
माउंटेन, मतलब यहाँ ब्राजील में जो माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन द पीको नी निबुना। तो जो हमारा ये बेसिन है, इसमें जो हाईएस्ट कह रहा है कि ब्राजील का जो हाईएस्ट माउंटेन है पिको दा निबुलाना लोकेटेड हियर, मतलब जो ब्राजील की सबसे ऊंची पठार है या माउंटेन है यहाँ पे क्या है, इस है साउथ ऑफ, कह रहा है कि साउथ ऑफ द अमेजन बेसिन लार्जेस्ट प्लेटो इज कॉल्ड ब्राजीलियन हाईलैंड। मतलब अमेजन बेसिन का जो पठार है, यहाँ पे कई सारे जो पठार पड़े हैं, इसको हम किसके, ब्राजीलियन हाईलैंड के नाम से जानते हैं, या ब्राजीलियन के पठार के, या ब्राजीलियन की मुख्य भूमि के नाम से जाना जाता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब क्या होता है, जलवायु। चलिए अमेजन बेसिन की हम जलवायु देख लेते हैं, कैसी जलवायु है। तो अमेजन बेसिन की जलवायु के विषय में अगर हम बात करेंगे तो चलिए अमेजन बेसिन की जो जलवायु है, कह रहा एज द अमेजन बेसिन लाइज डायरेक्टली इक्वेटर, मतलब अमेजन जो का जो बेसिन है लाइक मतलब लगभग इक्वेटर के पास है। इट एक्सपीरियंस द वेरी हॉट एंड वेरी वेट क्लाइमेट, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट मतलब बहुत गर्म और बहुत ठंडा होता है। तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रेंजिंग बिटवीन 25 टू 30 डिग्री, मतलब यहाँ का जो तापमान रहता है, तापमान का जो एवरेज तापमान रहता है वो कितना रहता है, 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। द डेज आर एक्सट्रीमली हॉट, मतलब दिन का जो समय होता है, कह रहा है कि द डे दे आर एक्सट्रीमली हॉट, मतलब दिन का जो समय होता है वो बहुत गर्म होता है। एंड और आर वेरी कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी इन द नाइट, कह रहा है कि आर वेरी अनकंफर्टेबल, यहाँ रहना बहुत अनकंफर्टेबल है, वेरी बहुत ही अनकंफर्टेबल है। क्यों, क्या 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 बिकॉज, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी, यहाँ पे आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। वाइल द नाइट आर वेरी कूलर, मतलब रात बहुत ठंड हो जाती है, रात में बहुत ठंड हो जाती है। दिस रीजन रिसीव रेनफॉल शॉर्ट आउट, इस मतलब यह जो क्षेत्र है रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। मतलब जो अमेजन का बेसिन बेसिन अमेजन का जो है क्लाइमेट, वो लगभग डायरेक्टली कह सकते हैं कि इक्वेटर पे है, और इक्वेटर पे होने के कारण यहाँ पे का जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री तक रहता है। यहाँ का जो दिन होता है वो बहुत ही गर्म हो जाता है, और जो रात होती है वो बहुत ही ठंड हो जाती है। यहाँ रहने के लिए अनकंफर्टेबल है, मतलब यहाँ रहा नहीं जा सकता। और यहाँ वर्षा काफी ज्यादा मिलती है। चलिए दिस ईयर, अगर यहाँ की बात करें, द ईयर अकॉम्प्लिश बाय द लाइटिंग एंड थंडरिंग, यहाँ पूरे साल, इन द ईयर कह सकते हैं कि पूरे साल, मतलब यहाँ पे बारिश और गड़गड़ाहट होती रहती, मतलब बादलों मतलब बारिश के साथ घनघोर वर्षा कड़कड़ाहट, जो बिजली कड़कने की आवाज होती है वो हमारी बराबर यहाँ पे होती रहे। इन द जनरल क्लाइमेट, इन द क्लाइमेट इज वार्म एंड रेनी एंड ह्यूमिड, यहाँ कह सकते हैं कि जनरल जो तापमान होता है वो कम रहता है, बरसात भी होती है और आर्द्रता भी होती रहती है। चलिए नेचुरल वेजिटेशन, अब हम चलते हैं अमेजन जो बेसिन है, यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन कैसी होगी, मतलब यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यहाँ कौन कौन से लोग, कौन कौन से जानवर पाए जाएंगे और कौन कौन से लोग। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है ड्यू, नेचुरल वेजिटेशन है ना, हाँ। नेचुरल मतलब क्या होता है, नेचुरल मतलब हमारा होता है प्राकृतिक, क्या होता है, प्राकृतिक। वेजिटेशन मतलब वनस्पतियाँ, वनस्पतियाँ। और वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली या जंगल का जीवन, वाइल्ड लाइफ यानी जंगली लाइफ या जंगली जीवन, ठीक, ये हुआ। तो चलिए
इसके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा और क्या क्या नहीं। कह रहा है कि ड्यू ड्यू टू द हॉट क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, हॉट है। यहाँ का क्लाइमेट क्या है, जो हॉट है, बहुत गर्म है। विद द प्लेंटी ऑफ रेन, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, वर्षा भी होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा भी होती है। तो द फॉरेस्ट कवर द वेरी थिन रीजन, और यहाँ पे कह रहा है जब फॉरेस्ट जो कवर द वेरी थिन, बहुत पतला, इस ये रीजन बहुत पतला है, या यहाँ अधिकतर रीजन जो है यहाँ पे थिक थिक इन दिस रीजन, मतलब ये जो जंगल है आपका, फॉरेस्ट है, कवर करता है वेरी थिन लेयर, बहुत पतला लेयर, या कह सकते बहुत मोटा लेयर कवर करता है, या काफी दूर तक फैला हुआ है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नोन एज द सेल्वा, यहाँ का जो रेन फॉरेस्ट है, ठीक, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट है, उसको हम सेल्वा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेल्वा के नाम से जानते हैं। आर फाउंड हेयर, यहाँ पे पाया जाता है। 10 ट्रीज, यहाँ के जो पेड़ होते हैं, ऑल द विद द ब्रॉड लीव एंड फ्रॉम द कैनपोनी द टॉप, कैनपी ऑफ द टॉप, मतलब यहाँ के जो पत्ते होते हैं लंबे और काफी चौड़े होते हैं, मतलब बड़े बड़े और चौड़े चौड़े होते हैं, बड़े बड़े और चौड़े चौड़े होते हैं यहाँ के जो पत्ते होते हैं। और कह रहा है फ्रॉम द कैंपेनी टॉप, मतलब इनके पत्ते और जो ऊपर होते हैं वो नुकीले टाइप होते हैं। थस, इस प्रकार द सनलाइट कैन नॉट पेरेंट द दिस फॉरेस्ट मेकिंग द डार्क एंड डाउन, इसके कारण इनकी जो पत्तियां चौड़ी होती हैं, इसके कारण यहाँ पे जो सनलाइट है अंदर, मतलब पूरी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। कहाँ तक, जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। दिस फॉरेस्ट मेकिंग डार्क, और यहाँ पे अंधेरा एंड टम्प, मतलब कूड़ा कचरा या टम्प से भरा होता है, या गीला होता है, या कह सकते हैं दलदली एरिया पाया जाता है। तो यहाँ पे यहाँ की जो वनस्पतियां हैं, जो उनके वनस्पतियां जो वन पाए जाते हैं, जंगल जो पाए जाते हैं, उसको हम सेल्वा के नाम से जानते हैं। और यहाँ के जो वन होते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट है, उनके फॉरेस्ट की जो पत्तियां हैं वो चौड़ी चौड़ी पाई जाती हैं, अनुकूलित टाइप, और चौड़े चौड़े होने के कारण जो सूर्य की किरणें हैं, मतलब सूर्य का जो लाइट प्रकाश होता है, वह यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। कहाँ तक, मतलब जमीन तक नहीं पहुंचा, जिसके कारण यहाँ पे अंधेरा, मतलब ये जंगल कह सकते हैं कि पूरा एक तरह से छायादार रहता है, अंधेरा रहता है, रोशनी प्रॉपर नहीं मिल पाती है, और कहीं कहीं दलदल भी पाए जाएंगे, डार्क एंड टम्प। अ वेराइटी करा, अ वेराइटी ऑफ क्लाइंबर्स क्रीपर्स, मतलब यहाँ जो वेराइटी है, क्लाइंबर होंगे, क्रीपर मिलेंगे, एंड द शेडेड शेडेड रेजिस्टेंट अंडर ग्रोथ द ग्रो इन दिस फॉरेस्ट, मतलब यहाँ के जो वैरायटी है, कई सारे प्रकार की वैरायटी यहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, हाँ, वैरायटी ऑफ द क्लाइंबर क्रीपर मिलेंगे, शेडेड रेजिस्टेंस मिलेंगे, अंडरग्राउंड ग्रो द फॉरेस्ट, मतलब कहीं छांव, कहीं धूप, कहीं अंडरग्राउंड भी मिलेंगे। लेयर्स ऑफ द वैरायटी, मतलब लेयर्स ऑफ द वाइड वैरायटी, यहाँ पे कई सारे वाइड में द ट्रीज ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट, यहाँ कई सारे जो ट्रीज हैं वो उगते हैं वाइडली तौर पे, बहुत अधिक। एट द डिस्क्रिप्टिव द नेचर ऑफ द वेजिएशन, यहाँ का जैसे नेचर का जो वेजिएशन है उसके वी फाइंड हेयर, हम सकते हैं सम हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन द अमेजन बेसिन, मतलब कुछ तो हार्डवुड, मतलब कुछ तो कठिन लकड़ियां यहाँ पे पाई जाएंगी, मतलब कठोर पेड़ पाए जाएंगे। फॉरेस्ट और जैसे फॉरेस्ट में, जंगल में, अमेजन के जंगल में, जैसे महोगनी हो गया, रबर हो गया, एपनू हो गया, रोजवुड हो गया, विच आर द प्रोवाइड हार्डवुड, इनकी जो लकड़ियां होती है वो क्या होती हैं, कठिन होती हैं, मतलब कठोर होती हैं, मतलब मुलायम इनकी लकड़ियां नहीं होती। इनकी जो लकड़ियां होती हैं हार्डवुड, मतलब काफी ज्यादा मजबूत होती हैं। Balsa trees which the provide the very light wood are also found here, जो बलीसा है यहाँ पे ट्री मिलता है जो कि प्रोवाइड करता है वेरी लाइट वुड, बहुत अधिक प्रकाश देता है, आल्सो फाउंड यहाँ भी पाया जाता है। बल्सा वुड यूज टू वेरी टू मेक राफ्ट एंड टॉयज, मतलब एंड एरोप्लेन मॉडल्स, और एरोप्लेन के मॉडल्स बनाने में यूज किए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो ट्रीज हैं, ठीक, यहाँ के जो बलसा जो ट्री है, यह प्रोवाइड करता है वेरी लाइट वुड, यह लाइट वुड है, मतलब
प्रकाश कह सकते हैं। लाइट वुड का मतलब प्रकाश में समझना आप लोग। लाइट वुड का मतलब ये है कि हल्की लकड़ी पाई जाती है। कैसी? हल्की लकड़ी। क्या होगी? हल्की लकड़ी मतलब बहुत हल्का, जिससे रॉफ्ट का टॉय बनाया जाता है एंड एरोप्लेन मॉडल्स, और एरोप्लेन का मॉडल्स भी बनाया जाता है। और इसके पहले मैंने प्रकाश बोल दिया था तो उसके लिए सॉरी। प्रकाश नहीं, यहाँ वेरी लाइट मतलब हल्की लकड़ी। यहाँ क्या हो जाएगा? हल्की। हल्की लकड़ी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? हल्की लकड़ी होती है, जिसे खिलौने उलौने बनाने में यूज किया जाता है। खिलौने बनाने में यूज किया जाता है। द bark of the cinchona, the bank of the cinchona keep the quinine used to the treatment of the malaria। ठीक, यहाँ पे सिरकोना, सिरकोना नाम की एक वृक्ष पाया जाता है, जो कि मलेरिया की दवा, जो मलेरिया की दवा होती है, ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया मतलब मलेरिया की दवा बनाने में यूज किया जाता है। किसकी? मलेरिया की दवा जो होती है उसमें बनाने के लिए यूज किया जाता है वो। द सिरकोना, द प्लाम हो गया, द कार्निवला प्लाम प्रोवाइड अ वैक्स। तो ये जो कार्निवला है और ये जो प्लाम का ट्री है प्रोवाइड द वैक्स। किससे हमसे वैक्स मिलता है? मेनी अदर प्रोडक्ट्स लाइक द रबर, कोकोआ नट्स, गम एंड द राइजिन आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रीज। ये जो होते हैं ये सब हमको ट्री से कहाँ मिलता है? कोकोआ हो गया आपका, नट्स हो गया, गम हो गया एंड राइजिन हो गया। ऑप्टेन फ्रॉम कहाँ से? ये हमारा पाया जाएगा यहाँ। और अगर वैरायटी की बात करें, जो अमेजन बेसिन है, करा कि द अमेजन बेसिन है द रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो अमेजन का जो बेसिन है हमारा, ठीक है, अमेजन का जो बेसिन है द रिच ऑफ वैरायटी वाइल्ड लाइफ मतलब कई प्रकार के जंगली जानवरों से भरा है। एनिमल्स लाइक मंकी, सोल, ट्रेपेस, जुगुआर्स, प्लाम्स, आर्मडिलीज लिव हियर। वेरियस स्पीसीज, और जो कई सारे स्पीसीज है ऑफ स्नैक एंड अदर रेप्टाइल आर फाउंड हियर जंगल्स इन द मार्सी एरिया। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि जो जंगल में अमेजन का जो बेसिन है, कई प्रकार के रिच वाइल्ड लाइफ मतलब कई प्रकार के ऐसे जंगली जानवर हैं कि जो तो अभी तक देखा भी नहीं गया हो। कुछ अमेजन बेसिन के ऐसे जंगल जानवर हैं कि अभी तक देखा नहीं जा सका है। क्यों? क्योंकि इतना घना दलदल है, उसके अंदर किसी की जाने की हिम्मत भी नहीं होती। एक आध तो गए तो समझ लीजिए कि वो जिंदा वापस नहीं आते हैं। कई प्रकार के वैरायटी के टाइप के हैं। कहा जाता है ये कि यहाँ पे रोज हर दूसरे दिन 3 मतलब 3000 मतलब 3000 स्पीसीज का रोज नया जन्म होता है। इसे लंग्स ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। अमेजन के बेसिन को लंग्स ऑफ अर्थ भी बोला मतलब पृथ्वी का जो क्या है फेफड़ा के नाम से इसको जाना जाता है। तो अब एनिमल्स लाइक हो गया मंकी, सोल, टपेर, जुगार, नास, आर्मडोलिस, लेबेर यहाँ पे पाए जाते हैं। वेरियस स्पीसीज कई प्रकार के स्पीसीज मतलब प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे स्नेक हो गया एंड रेप्टाइल, सांप और रेंगने वाले जीव। जंगल आर मार्शली एरिया, यहाँ जंगल जो मार्शली एरिया होता है। अब देखिए कुछ में आपका है जैसे टाइल, जैसे एनाकोंडा, एनाकोंडा अनाकोंडा क्या है? एनाकोंडा इज द लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड फाउंड द इन द अमेजन फॉरेस्ट। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप के नाम से जाना जाता है। तब विश्व का सबसे बड़ा जो सांप है वो क्या है? एनाकोंडा है। फिर इसके बाद क्रोकोडायल, और वो कहाँ पाया जाएगा? वो अमेजन के बेसिन में ही पाया जाता है। क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, टर्टल लिव द मार्शली एरिया। ये सब मार्शली एरिया में क्या कहते हैं? ये सब रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज करते हैं। अब देखिए इसमें है कि कह रहा है कि सर्वल स्पीसीज, सर्वल स्पीसीज,
several species in the fish including पिरमनाज एंड दैट ईट फिश, ये खाने के लिए यूज किया जाता है, आर फाउंड इन द अमेजन रिवर, ये अमेजन रिवर में पाई जाती है। मेनी, कई, वैरायटी ऑफ कई प्रकार की चिड़िया, लाइक टकून्स बर्ड, पैराडाइज बर्ड एंड हमिंग बर्ड आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। माने यहाँ पे हमिंग बर्ड आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, पैराडाइज, टुकान्स, ये सब जो बर्ड हैं वेराइटी, ये सब बर्ड कहाँ पाए जाते हैं? हमिंग बर्ड विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। हमिंग बर्ड द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ इन द वर्ल्ड, सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है आपका हमिंग बर्ड, सबसे छोटी चिड़िया पाई जाती है कहाँ? अमेजन के फॉरेस्ट में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमेजन के फॉरेस्ट में ही पाई जाती है। These birds have the colorful features and long beak, लंबे चोंच होते हैं, make the shrill sound, जो कि shrill sound निकालते हैं। Many insects are also found in the Amazon forest, और कई सारे क्या हैं? इंसेक्ट मतलब कीड़े, इंसेक्ट मतलब कीड़े, कई सारे कीड़े जो है कहाँ पाए जाएंगे? ये अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन के बेसिन में ही पाए जाते हैं। चलिए, पीपल्स, लाइफ इन द पीपल्स, अगर अमेजन बेसिन में कोई रह रहा है, अमेजन बेसिन में रह रहा है, तो उसकी जीवन की शैली कैसे है? जीवन की शैली, जीवन की शैली कह रहा है कि द अमेजन बेसिन, द अमेजन बेसिन आर थिनी पॉपुलेटेड बिकॉज of this climate, thick forest and poor transport and facilities। मतलब अमेजन बेसिन के थिनी पॉपुलेटेड मतलब बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। बिकॉज उसका कारण क्या है कि इट्स ऑफ स्काई, इसका कारण थिक फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल, इट्स द पुअर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है, आने जाने की व्यवस्था नहीं है। डेंसी फॉरेस्ट, घना होने के कारण डेंसी फॉरेस्ट आर एरिया इनहेबिटेड बाय ट्राइबल पीपल्स, मतलब जो डेंसली में जो घना एरिया है, जो ना फॉरेस्ट है, आर एयर इनहेबिटेड ट्राइबल्स बाय ट्राइबल्स पीपल रहते हैं, हु आर इंगेज, वो लगे रहते हैं किसमें? इन द हंटिंग, हंटिंग में, फूड गैदरिंग, भोजन इकट्ठा करने में, एंड फिशिंग, और फिशिंग करने में, इसमें वो क्या होते हैं? इसमें वो लगे रहते हैं। और इसके बाद एडवांस ट्राइब, जो एडवांस है, लिव इन विलेज, जो एडवांस है वो कहाँ रहते हैं? विलेज, एंड ग्रो टू द क्रॉप, क्या करते हैं? क्रॉप को उगाते हैं, मतलब फसलों को उगा रहे हैं, ऑन द लैंड, लैंड पर, फ्रॉम वेयर द फॉरेस्ट, जहाँ फॉरेस्ट है, वेयर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर यूजिंग द स्लैश एंड बर्निंग मेथड, और वो क्या करते हैं? पेड़ फ्रेस को क्लीन करते हैं, मतलब जंगल को काट के साफ करके वहाँ जो लकड़ियाँ होती है, घास होती है, उसको क्या करते हैं? जला देते हैं। उसको जलाने के बाद यही कह रहा है कि बर्न एंड स्लैश, मतलब उसकी राख पे जो बर्न करके जला देते हैं, उसकी जो राख बनती है उसकी खेत के छीट के वहीं पे उसकी करते हैं, खेती करते हैं। और अब जैसे ये खेत बंजर हो जाती है या खराब हो जाती है, जब अन्न नहीं देता है, मतलब कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के लायक नहीं होता है, एग्रीकल्चर के लायक नहीं होता है, तो इसको क्या करते हैं? वहां से छोड़ के किसी दूसरी जगह, तो इसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। इन दिस मेथड, ये जो मेथड है, द ट्रीज और कैन और कट एंड बर्न एंड द लैंड इज मेड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ये क्या करते हैं? कट करते हैं, बर्न करते हैं, और अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन मतलब खेती के लिए। चलिए, एंड द वुमेन, कह रहा है कि द वुमेन, यहाँ की जो वुमेन होती है, द वुमेन लुक आफ्टर द क्रॉप विच इंक्लूड द टेपिकोआ, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, मतलब यहाँ पे जो वुमेन लुक आफ्टर, इसके बाद जो बाद में होते हैं जो क्रॉप विच इंक्लूड है, टेपिकोआ, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, ये सब बोते हैं वो। पीपुल आर मेनली ईट मोनाइकिक एंड करसेवा दैट ग्रो अंडरग्राउंड, यहाँ के जो अधिकतर पीपुल होते हैं वो खाते जो मैनिकोक और कैसिवा, ठीक, जो जमीन के अंदर उगाते हैं, तो इसको खाते हैं। सम कैश क्रॉप जैसे लाइक मैज हो गया, रबर हो गया, कोकोआ हो गया, कॉफी हो गया, एंड शुगर कैन आर ग्रोन हियर, मतलब यहाँ पे और भी खेती की जाती है। कौन कौन?
मेज की खेती की जाती है, रबर की खेती की जाती है, कोकोआ की खेती की जाती है, कॉफ़ी की खेती की जाती है, शुगर केन गन्ने की खेती की जाती है। आल्सो यहाँ पर उगाया जाता है। मेनी मिनरल्स आर फाउंड इन द अमेजन बेसिन। कई सारे मिनरल्स मतलब माने कई सारे खनिज भी यहाँ पाए जाते हैं। एंड हियर द माइनिंग आल्सो एंड द ऑक्यूपेशन एंड प्रैक्टिस बाय द पीपुल। और यहाँ पे माइनिंग भी लोग करते हैं। क्या करते हैं? माइनिंग भी करते हैं। मतलब जो खुदाई होती है, जो मिलता है पदार्थ, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना, यहाँ भी मतलब इस टाइप के जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो भी यहाँ अमेजन बेसिन में क्या करते हैं? अमेजन बेसिन में पाया जाता है। कहाँ में पाया जाता है? अमेजन बेसिन में। ये हमारा अमेजन बेसिन। इन द हाउस, जो हाउस होता है, क्या होता है? इन द हाउस। अगर हम हाउस की बात करें, इन द हाउस द अमेजन बेसिन आर मेड वुड फ्रॉम द ट्रीज। मतलब यहाँ के जो घर होते हैं, यहाँ के जो क्या होते हैं, जो घर होते हैं मेसिन के घर, वुड फ्रॉम द ट्रीज, मतलब लकड़ियों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लकड़ियों के बने होते हैं। ठीक। इन द एरिया, क्यों? इन द एरिया, ये जो एरिया है वो क्या है? इन द एरिया फ्लड आता है। द हाउसेज आर मेड बाय द hashtag the roof of the supported the on the stick rise to platform। मतलब यहाँ के जो होते हैं वो टेस्ट होते हैं, हाउस जो होते हैं वो टेस्ट होते हैं, रूफ सपोर्ट करते हैं, ऑन स्टिल राइज ऊपर की तरफ, प्लेटफॉर्म मतलब इनका जो होता है, जो घर बनते हैं वो ऐसे छायादार करते कहते हैं कि इस टाइप टॉप ऑफ रूफ की तरफ इनका, और इधर तरफ क्या रहते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। द लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेज इज कॉल्ड मुलक्का। यहाँ के जो हाउस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मलोका कहते हैं। क्या कहते हैं? मलोका। हैव द स्लिप एंड स्लैंटिंग रूफ। मतलब इनके जो होते हैं स्लिप होते हैं, मतलब उस पर जाओगे तो आप फिसल जाओगे। स्लैंटिंग मतलब ऐसे ढालदार होते हैं। यहाँ का अपार्टमेंट अधिकतर कह सकते हैं कि हम जहाँ के जो मकान होते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, वो कहाँ जमीन से ऊपर बनाते हैं। देखिए इस चित्र में दिखाया गया, इस टाइप के जो मकान होते हैं, देखिए ये इस टाइप के मकान, ये जो मकान होते हैं, ऐसे ही अमेजन बेसिन में क्या है? ऐसे ही अमेजन बेसिन में हमारे मकान क्या होंगे? पाए जाते हैं। मतलब हाउसेज जो होते हैं इसी प्रकार के होते हैं। हाउसेज जो होंगे हमारे इसी प्रकार के होंगे। ह्यूमन इंटरफेयर, जो ह्यूमन होते हैं हमारे के यहाँ के जो ह्यूमन होते हैं, क्या होते हैं? ह्यूमन मतलब हमारे जो ह्यूमन इंटरफेयर द एज रिजल्ट द डिफॉरेस्टेशन ए लार्ज एरिया द अमेजन बेसिन द टर्निंग। मतलब यहाँ के जो ह्यूमन इंटरफेस करते हैं, रिजल्ट जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन लार्ज एरिया में होता है, अमेजन बेसिन की टर्निंग, टर्निंग द turning the evergreen land a burning burden lake in the किसे द स्टेज द वेराइटी ऑफ नंबर प्लांट एंड द इनवेल स्पीस। मतलब यहाँ के जो जंगल होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं। एक प्रकार कह सकते हैं कि जो जंगल है वो एवरग्रीन टाइप के होते हैं। एवरग्रीन में सदाबहार, मतलब सदैव यहाँ हरे भरे रहते हैं। अमेजन वो लार्ज एरिया होता है। रिजल्टिंग हैज द इंटरफेस, मतलब ह्यूमन की इंटरफेस के कारण यहाँ डिफॉरेस्टेशन होता है, वैसे डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे नहीं होता है। एवरग्रीन यहाँ के जो है वो अधिकतर क्या होते हैं? एवरग्रीन है। क्या है? एवरग्रीन है। evergreen land in the borderland it is the causes the extinct of variety of number plant and animal। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट और एनिमल के कारण ऐसा होता है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? परिवहन होता है। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन। तो चलिए अब यहाँ का ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ का जो यातायात है, ट्रांसपोर्ट मीन्स एक तरह से होता है यातायात होता है। क्या होता है? यातायात, यातायात होता है। ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है? यातायात। कह रहा है कि तब अमेजन बेसिन कुड नॉट बी डेवलप फॉर गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। कहाँ है? बहुत ज़्यादा विकसित नहीं। क्यों? बिकॉज मतलब क्योंकि द डेंस फॉरेस्ट एंड सैंपलिंग ग्राउंड, मतलब यहाँ पे जो घना जंगल है और सैंपलिंग मतलब इधर उधर घूमती हुई जो जमीन है, मतलब कह सकते हैं उबड़ खाबड़। क्या है? उबड़ खाबड़ है। अमेजन रिवर क्या है? क्योंकि द अमेजन रिवर इज द मेन लिंक टू रीच द पीपल लिविंग द फॉरेस्ट। यहाँ पर लोगों को
अमेजन जो मेन रिवर है लिंक टू रीच द पीपल लिविंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये अमेजन जो नदी है एक दूसरे से जो रहते हैं वो लिंक का काम करती है, मतलब मेन लिंक का काम यहाँ पे क्या है, रिवर का है। हाउएवर फिर भी द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेन्स अमेजोनियन हाईवे इन द रिवर, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रेन्स और अमेजन हाईवे कुछ लोग बनाया गया इसके रिवर, फिर भी बनाया गया। प्लेइंग ए पार्ट ऑफ नॉर्थ, जैसे बेलेम, a port of Brazil, and Manaus port in the Rio de Janeiro, Rio Nerio, यहाँ पे नियर पोर्ट भी है मनास ब्राजील में। कैन बी रीच्ड ओशियन गोइंग टू वेसल, मतलब जहाँ पे ये सब आप नदी की तरफ, वेसल से मतलब क्या होता है, मतलब नदी का जो बहाव है उधर उसकी तरफ आप जा सकते हैं। इसके बाद पादरे एल्जीमिनियम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब पादरे एल्जीमाइन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, नोन एज द पोर्ट्री ऑफ माल्डोनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द स्मॉल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन द पेरुवियन सिटी, मतलब स्मॉल पोर्ट भी है जो कहाँ है, वो पेरुवियन सिटी में ऑफ द पेरुवियन Melnodo. The airport is considered to be the closest international airport in the Amazon rainforest. मतलब अब ऐसे समझिए कि अमेजन का जो फॉरेस्ट है वहाँ पर, मतलब अमेजन के जो लोग हैं, अमेजन बेसिन के जो लोग हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोड डेवलप नहीं किया गया है, फिर भी कुछ जगह से क्या है कि रोड डेवलप किए गए हैं, जैसे अमेजन हाईवे हो गया, ठीक, प्लेम नॉर्थ इंटरनेशनल पोर्ट हो गया, ब्राज़ील एंड मुनाश में हो गया, रियो डी नेरियो, रियो नेरियो नियो नेरियो में रीच्ड है ओशन, जब ओशन के समुद्र के किनारे तक आप पहुंच सकते हैं। और उसके बाद कई सारे पोर्ट भी हैं, तो कह सकते हैं कि मॉडर्न ज़माना धीरे धीरे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे भी यहाँ पे विकसित अमेजन बेसिन में क्या हुआ, विकसित होता जा रहा है। अब विकसित होता जा रहा है तो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, विकसित की तरफ होता जा रहा है। तो हम कहते हैं अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो यहाँ पे भी जाने लायक की व्यवस्था हो गई है। तो अगला हमारा टॉपिक है क्या है, गंगापुत्र बेसिन, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अगली हमारी टॉपिक है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन को इसको हम फिर अगले टॉपिक में क्या करेंगे, अगले क्लास या अगले टॉपिक में हम जो हमारी जब भी अगली लाइव क्लास होगी या ऑफलाइन क्लासेस जो भी होगी, अगर लाइव क्लास रही तो इसको हम लाइव क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों गुड नाइट ऑल ऑफ यू। तो चलिए मिलते हैं फिर अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक बाय बाय।